Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Mohammed Awais and welcome to Sustainable Future. आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन लोगों के लिए जिनका ड्रीम है यूएसए। जिन मोस्टली कैंडिडेट्स जो होते हैं, ख्वाह वो इंग्लैंड में हो, यूरोप में किसी में हो, यूएई जो है उस साइड पर अगर हो, पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, एनीवन जो भी ख्वाहिशमंद हैं अमेरिका जाने के लिए, ये स्पेशली जो वीडियो है ये उन कैंडिडेट्स के लिए है। इसमें जो एक कैटेगरी है जिसके बारे में हम आज जो है ना वो डिटेल में बात करेंगे और उन सब कैंडिडेट्स को हम एक प्रॉपर पाथ डिफाइन करेंगे जिसमें वो इजीली जो है वो अमेरिका का 5 साल का मल्टीपल वीजा ले सकते हैं। इस स्पेसिफिक कैटेगरी में जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। इस कैटेगरी का नाम है B1 B2। B1 B2 एक्चुअली होता क्या है, ये एक उन कैंडिडेट्स के लिए जो है वो कैटेगरी बनाई गई है जो एज ए टूरिस्ट वहां जाना चाहते हैं या फिर कोई किसी ट्रीटमेंट के हवाले से जाना चाहते हैं या फिर बिजनेस सर्च करने के लिए भी वहां जा सकते हैं। एक्चुअल में ये एक टूरिस्ट वीजा है जो पाकिस्तानियों को 5 साल का मल्टीपल एंट्री जो यूएस है वो देता है। इसके बारे में आज डिटेल में हम बात ये करेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, प्रोसीजर्स क्या हैं, इसकी फीसेस कितनी हैं और कौन कौन से जो पर्सन है वो इसके लिए एलिजिबल है। ये मेरे हिसाब से जितनी भी मेरा एक्सपीरियंस है, ये B1 B2 दुनिया का सबसे आसान वीजा मैं इसको कहता हूं कि ये इजीली आप इसको यूएस जाने के लिए यूज कर सकते हैं और आसान भी है और मुश्किल भी है। इसमें हम इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आप कौन कौन सी मिस्टेक ना करें जिनकी वजह से जो है ये आपके वीजेस रिफ्यूज B1 B2 स्पेशली ना हो। इस वीजे की जो रिक्वायरमेंट है वो किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यूएस कॉन्सुलेट ये कहता है कि जी हमें कोई बैंक स्टेटमेंट ना दें, हमें कोई ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी जीरो है दैट्स नॉट अ इशू, ठीक है। लेकिन द पॉइंट इज कि आपका यूएस जाने का कोई स्पेसिफिक रीजन हो। अगर कोई टूरिस्ट जा रहा है तो आपने उनको एटलीस्ट विद इन 2 to 3 मिनट्स के अंदर आपका यूएस कॉन्सुलेट के अंदर फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू के अंदर आपने उनको विद इन 2 to 3 मिनट्स कन्विंस करना होता है कि आप वहां जाएंगे और जाके वहां पे वापस आपने अपने कंट्री होम कंट्री में आना है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो इंटरव्यू होता है। इसके अलावा एक जब स्टार्ट से हम शुरू करते हैं, एक फॉर्म है DS-160। इस DS-160 की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन पुट करनी होती है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो आपने पुट करनी है, अगर आप कहीं कंपनी में एम्प्लॉय हैं आपने उसकी डिटेल्स देनी है, अगर आपके यूएस के अंदर कोई रिश्तेदार वगैरह हैं आपने उसकी डिटेल्स देनी है। ये एक सिंपल फॉर्म है जिसके अंदर आपने अपनी डिटेल्स देनी होती है। अब मोस्टली जो कैंडिडेट्स होते हैं वो ये समझते हैं कि D-160 फॉर्म है, एक सिंपल सा फॉर्म है, आप फिल करेंगे चले जाएंगे आपको वीजा मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। D-160 फॉर्म जो है वो बड़ा एक मैं से कहता हूँ बड़ा ट्रिकी सा फॉर्म है। इसके अंदर आपने अपनी प्रॉपर डिटेल, फॉर एग्जाम्पल अगर एक कोई ड्राइवर है वो यहाँ पे कोई टैक्सी करता है, उसमें क्वेश्चन है कि आप क्या करते हैं, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपने उनको एक्सप्लेन करना है। आपने सिंपल उसमें ये नहीं लिख देना कि जी मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूं एंड दैट्स इट। आपने अपनी प्रॉपर पूरी हिस्ट्री डिफाइन करनी है कि मैं पिछले 4-5 साल से टैक्सी चला रहा हूं या स्पेसिफिक बिजनेस कर रहा हूं या स्पेसिफिक कंपनी में इतने साल से काम कर रहा हूं। तो आपने एक प्रॉपर डिटेल्स उनको डिफाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी बैंक के मैनेजर हैं तो आपने सिंपल ये नहीं करना है कि I'm बैंक मैनेजर दैट्स इट, ऐसा कुछ नहीं करना। आपने उसको प्रॉपर डिफाइन करना है कि मैं पिछले 3 सालों में इस बैंक में एज ए मैनेजर हूं, बिफोर दैट आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट इन दिस कंपनी। सो आपने एक प्रॉपर पूरी हिस्ट्री एक बना के उसके अंदर एक बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करना है। एक्चुअल में होता क्या है कि जो यूएस कॉन्सुलेट्स हैं इनके पास हमारे नादरा का A to Z सारा डिटेल्स होती हैं। इन सबके पास हमारे, दिस इज व्हाट आई बिलीव, ये कहीं पे मेंशन नहीं है लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जब आप वहां पे अपने इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपकी एक किस्म की स्क्रूटनी हो चुकी होती है क्योंकि इनके पास हमारा प्रॉपर नादरा का एक्सेस है। इवन आप फॉर एग्जांपल जो अपने फोन में एप्स यूज करते हैं इनके पास वो भी डाटा होता है। आपके जाने से पहले वो असेस कर चुके होते हैं कि आप पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट ना कर रहे हो, कोई टेररिस्ट ग्रुप के साथ आपके लिंक्स ना हो,
ठीक है। सो आप जस्ट मेक श्योर करना है कि आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसके ऊपर ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपके इवन उनको ये भी पता होता है कि आपके सेल फोन्स के अंदर जो आपने नंबर्स उनको दिए होते हैं वो आपका ए टू जी सारा आपका सिक्योरिटी चेक कर चुके होते हैं जब आप जाते हैं। लेकिन उस इंटरव्यू के अंदर आपने जो है एक किस्म का उनको कन्विंस करना होता है कि आप वहां जाएंगे, स्पेसिफिक रीजन जो आपने उसमें आइडेंटिफाई किया हुआ रीजन, उस रीजन को आपने एक्सप्लेन करना है विद इन 2 to 3 मिनट्स। अगर आप विद इन 2 to 3 मिनट्स उसमें, अब एक सिंपल एक स्टूडेंट था हमारा, उसने मुझे क्वेश्चन किया कि सर वो विद इन 2 to 3 मिनट्स में जो है वो किस तरह कर लेते हैं, आपको असेस कैसे कर सकते हैं, आप तो कोई भी झूठ बोल सकते हैं या कोई भी रीजन उनको बता सकते हैं। लेकिन द पॉइंट इज दैट उसको मैंने ये चीज एक्सप्लेन की कि जो यूएस है उनके पास हमारे एफबीआर के, हमारे नादरा के एक्सेसेस होते हैं, हमारे फोन्स के एक्सेसेस होते हैं, सोशल मीडिया को वो देख रहे होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग वो आपको प्रॉपर ए टू जी सारा जज करते हैं, और उसके बाद उनका जो एनालिसिस होता है उसकी बेस के ऊपर वो आपको वीजा अलॉट करते हैं। जो वहां पे जाके 2 to 3 मिनट्स का इंटरव्यू होता है वो सिर्फ आपका एक फेस होता है कि आपको एक्सप्लेन करना होता है कि आप किस स्पेसिफिक कैटेगरी के जो जा रहे हैं क्या वो वाकई वैलिड रीजन है। लेकिन बिफोर दैट आपके सिक्योरिटी चेक सारे हो चुके होते हैं। सो B1 B2 जो है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है वो है DS-160 फॉर्म, एंड सेकेंड आपका जो है इंटरव्यू। ये दो चीजें ऐसी हैं जिसमें आपने किसी भी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना, किसी कोई झूठ नहीं बोलना, उनके पास सारे का सारा एक्सेस होता है। रिसेंटली हमारे एक बड़े मेरे क्लाइंट ही थे, उनका वीजा आया तो मैंने रैंडमली से पूछा कि मैंने कहा जी आपसे उन्होंने क्या क्वेश्चंस किए, ताकि हम नेक्स्ट आने वाले कैंडिडेट्स को वो क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर सके, बता सके कि आप इसको किस तरह टैकल करें अगर आपसे ये चीज स्पेसिफिक पूछते हैं। सो द पॉइंट इज कि उस कैंडिडेट ने हमें आगे बताया कि सर मैंने अपने DS-160 के अंदर, मेरा बिजनेस था तो मैंने अपने DS-160 के अंदर एक स्पेसिफिक कंपनी का बताया जिस जो मैं रन कर रहा हूं ऑलरेडी। सो कहता है कि मैंने उस जो खातून थी वहां पे उन्होंने मुझसे उस कंपनी की डिटेल नहीं पूछी, मुझसे उन्होंने उस कंपनी की डिटेल पूछी जो मैंने मेंशन नहीं की हुई थी, और मैं पिछले तकरीबन को 5-6 साल पहले वो कंपनी भी रन करता था, लेकिन वो कंपनी मैंने बंद कर दी थी, उससे मैं वापस उसको नहीं मैंने रन किया, उसको क्लोज कर दिया, देन फर्दर मैंने ये कंपनी स्टार्ट की। सो द पॉइंट इज दैट कि जो चीजें आप DS-160 के अंदर मेंशन नहीं भी करते वो उनको पता होती हैं। इवन आई वाज शॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि उस कैंडिडेट से ये भी पूछा गया कि आप 2013 के अंदर जो है वो इंग्लैंड गए थे और आप बिजनेस क्लास में गए थे, सो इकोनॉमिक क्लास में क्यों नहीं गए। सो आई वाज रियली शॉक्ड अबाउट दैट कि वो एक इतनी माइनर चीज के ऊपर भी वो आपसे जो है ना वो चेक एंड बैलेंस उनका होता है। सो जस्ट मेक श्योर आप कुछ भी करते हैं, आप यहाँ पे कोई मजदूर हैं, कोई टैक्सी ड्राइवर हैं, आप कोई फूड डिलीवरी का यहाँ काम करते हैं, या बैंक मैनेजर हैं, या आपका मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस यहाँ पे चल रहा है, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, एनीथिंग कुछ भी आप करते हैं, आपने उस DS-160 के अंदर किसी भी तरह का झूठ नहीं बोलना और उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। देन जो है वो फिर आए। हाँ, ट्रेवल हिस्ट्री जीरो है, दैट्स नॉट इशू। बैंक स्टेटमेंट वो आपसे नहीं मांगेंगे, ऑलरेडी उनको इन्फॉर्म होगा कि आप किस किस मुल्क में फिरे हुए हैं, आप की टैक्स रिटर्न्स कैसी हैं, फाइलर हैं, नॉन फाइलर हैं, आपके नाम पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, उनको सारा इस चीज का इल्म है। वो जस्ट आपको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि क्या ये पर्सन जाएगा और वापस आएगा। सो इस चीज का आपने बहुत ख्याल करना। फर्स्ट पॉइंट इज DS-160, सेकंड इज योर इंटरव्यू, एंड द थर्ड इज नेवर एवर यूज एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन इन योर फॉर्म। सो ये चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिस चीज का आपने ख्याल करना है। इसके अलावा जो है कुछ और भी चीजें हैं जिनका आपने ख्याल करना है। जब आपके वीजा आ जाएंगे B1 B2 आप अप्लाई करेंगे, वीजा आ जाएंगे, इवन वीजा आने के बाद भी जो है वो एक शेडी सा होता है कि जब आप यहां से ट्रेवल करते हैं तो उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो आपको यूएस में एयरपोर्ट से भी डिपोर्ट कर सकते हैं। सो जस्ट मेक श्योर करना है। मेरे पास कोई पिछले 3-4 साल पहले केस आया था, तो कैंडिडेट को वीजा मिल गया, उसने क्या किया कि DS-160 के अंदर उसने मेंशन किया हुआ था कि आई एम गोइंग फॉर 20 डेज, ठीक हो गया। सो हुआ कुछ इस तरह के वो यहां से ट्रेवल किया है, न्यूयॉर्क पहुंचा है, JFK एयरपोर्ट के ऊपर, वहां पे उसने जो इमिग्रेशन ऑफिसर था उसने क्वेश्चन पूछा कि आप कितने दिन के लिए आए हैं, तो उन्होंने कहा जी 20 डेज के लिए आए हैं। तो जब उन्होंने उसका लगेज देखा तो उसके पास कुछ 4-5 बैग उसने पैक किए हुए थे। सो लेकिन उनके मतलब जाने का रीजन तो कुछ और ही था कि वो वापस ना आए। लेकिन द पॉइंट इज दैट कि अगर कोई 20 डेज के लिए जा रहा है तो एटलीस्ट वो 5-6 बैग्स अपने साथ नहीं लेके जाएगा।
सो उस इमिग्रेशन ऑफिसर को थोड़ा शेडी लगा और उसने जो है वो कुछ और क्वेश्चन पूछे, उसका बायोडाटा चेक किया और उसको डिपोर्ट कर दिया और उसके पासपोर्ट के ऊपर एक स्टैंप भी लगाई कि वीजा उसका कैंसिल। सो ये माइनर माइनर चीजें हैं जिनका आपने ख्याल करना है। और ये है कि अगर किसी को B1 B2 के अंदर हेल्प चाहिए, कुछ फॉर्म फिलिंग के रिलेटेड, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन के रिलेटेड, एनीथिंग, अगर इसमें आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। एक चीज, अब आप आते हैं इसकी फीसेस वाली साइड पर। इसकी जो फीसेस हैं वो इसकी एक्चुअल जो सबमिट होती है वो अलाइड बैंक के अंदर एक फॉर्म होता है, चलान फॉर्म होता है जो वेबसाइट के थ्रू ही निकलता है और उसमें जो है वो $185 की एक फी है जो आपने पे करनी होती है। पाकिस्तानी रुपीज के अंदर ये कोई 55,500 रुपीज बनते हैं जो अलाइड बैंक में जमा होते हैं। देन आफ्टर दैट 48 आवर्स के बाद आपका पोर्टल ओपन हो जाता है, वहां पे फिर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। अब इसके अंदर दो चीजें हैं। अब पाकिस्तान में मोस्टली हो क्या रहा है कि आपको अपॉइंटमेंट मिल रही हैं फेब की, मार्च की, नेक्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूं कि 9 9 10 10 मंथ का गैप आ जाता है, इतनी जल्दी आपको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती। सो इसके इसमें यह है कि कुछ वेंडर्स होते हैं वो आपकी हेल्प आउट कर देते हैं कि आपको अर्ली अपॉइंटमेंट ले देते हैं। और उसमें फिर होता है कि ये है कि 20 to 30 डेज के अंदर आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है, देन आप वहां पे चले जाते हैं। सो कुछ क्वेश्चंस ये होते हैं कि अगर हम अर्ली अपॉइंटमेंट लेंगे तो कोई मसला ना हो, ऐसा कोई मसला नहीं होता। आप अर्ली अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, आप रेगुलर भी जा सकते हैं, एनीथिंग जो है दैट्स नॉट अ इशू। अपॉइंटमेंट आजकल नहीं मिल रही मोस्टली कैंडिडेट्स को। सो ये है, कुछ वेंडर्स हैं, मुझसे रब्ता करें, मैं आपको वेंडर्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, आप उनसे रब्ता करके अपनी अर्ली अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल हमसे पूछें। B1 B2 स्पेशली मैं बता रहा हूं हर कैंडिडेट को अवेल करना चाहिए क्योंकि ये हर कैंडिडेट का जो है वो एक ड्रीम है यूएसए। क्योंकि यूएसए के अंदर बिजनेस पर्पजेस के लिए आप जा रहे हैं तो वो बहुत अच्छी कैटेगरी है। आप जो है किसी और रीजन की वजह से वहां जा रहे हैं, अपना कोई अमेजोन का काम करते हैं, LLC के लिए जाना है, बैंक स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट्स ओपन करने के लिए वहां पे जाना है। सो द B1 B2 इज अ परफेक्ट वे टू ट्रेवल और दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट वीजा। मैं आपको बता रहा हूं हर बंदे को ये ट्राई करना चाहिए। दैट्स नॉट एक्सपेंसिव। $185 इसकी टोटल फी है। आप अप्लाई करें, अप्लाई करके DS-160 फॉर्म सबमिट करें, उसके बाद अपनी अपॉइंटमेंट्स लें, वहां जाकर अपने 2 to 3 मिनट्स का इंटरव्यू होता है। आप ये इंटरव्यू उर्दू में भी दे सकते हैं, आप ये इंटरव्यू इंग्लिश में भी दे सकते हैं, लेकिन आई प्रेफर कि आप वो इंटरव्यू इंग्लिश में दें ताकि वीजा ऑफिसर को आप इजीली अपना मैसेज कन्वे कर सकें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।